अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलगलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। बड़ी सुंदर ये रचना है और एक एक विषय को सरल भाषा में अनेक आगम प्रमाणों के साथ में स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। विषय कैसे स्पष्ट हो सकता है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या प्रयास होने चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से सरलता से बातों को खोलते हैं। कल हमने यहाँ 7 तत्व की चर्चा को संपन्न करते हुए यह देख लिया था कि सिद्ध भगवान अक्षय अनंत सुख के धनी हैं। सिद्धों का सुख कैसा होता है। जब सिद्धों के सुख की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ की और हमने इतनी सब बातें बतलाई तो प्रवचन ख़त्म होते ही मुझे पिताजी साहब ने 560 नंबर गाथा त्रिलोक सार की खोल करके बताई कि वहाँ देखो सिद्धों के सुख के संदर्भ में कैसा वर्णन लिखा है। तुरंत प्रवचन ख़त्म होते ही मुझे ग्रंथ खोल करके दिखाया कि देखो भाई संजीव, ये यहाँ ये 560 नंबर गाथा त्रिलोक सार की, और ये कह रहे हैं यहाँ पर चक्रवर्तियों से, देखो मैं गाथा का अर्थ बतलाता हूँ उसका, जो त्रिलोक सार की खोल करके बतलाई उसका। चक्रवर्तियों से अनंत गुना ज़्यादा सुख, इंद्रिय सुख भोगते हैं भोग भूमिया वाले। भोग भूमिया जीवों से अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं भवनवासी, नाग कुमार आदि जाति के देव। उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं देवेंद्र। क्या उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं ये क्या बोलते हैं ग्रैव्यक वाले। उनसे अनंत गुना ज़्यादा सुख भोगते हैं सर्वार्थ सिद्धि वाले। और इन सब के सुखों को मिलाकर उससे भी अनंत गुना ज़्यादा सुख का उपभोग करते हैं प्रति समय सिद्ध परमात्मा। ऐसे शब्द का प्रयोग नेमिचंद्र आचार्य देव ने किया है। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने क्या ऐसा ऐसा गजब का प्रकरण दिया है वहाँ। इंद्र कहे फिर अहमिंद्र कहे, मैंने कैसे प्रकरण, बड़ी गजब की चर्चा है। सिद्ध भगवान को कैसा आनंद होता है, सिद्ध भगवान कैसे सुख को भोगते हैं। अतीन्द्रिय आनंद है, वचनातीत है, वचनातीत। क्या तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी चौघाति विदित आनंद हो, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिवमग कहो। और इससे पहले आई है शायद लाइन, क्या सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहो, ऐसे पहले वाली लाइन है। निज माहि निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंझार कछु भेदन रयो।
यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद रह्यो। सो इंद्र नाग नरेंद्र वहाँ अहमिंद्र के नाही कयो। गजब हो गया भाई साहब। तब ही शुक्ल ध्यान अग्नि करी। फिर वो आगे लाइन है, क्या गजब गजब के शब्द हैं भैया। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाहेमिंद्र के नाही कयो। इंद्रों के नहीं है, अहमिंद्रों के नहीं है, नाग नरेंद्रों के नहीं है। ये कैसे सुख को भोगते हैं भाई? ये तो उनकी बात कर रहे हैं, अभी सिद्धों के सुख की बात नहीं कर रहे। ये तो छद्मस्तों के शुक्ल ध्यान के काल में आत्मलीनता के अतीन्द्रिय आनंद की बात कर रहे हैं। ओहो, जब छद्मस्त अवस्था में आत्मलीन दशा होती है तभी इतनी पवित्र दशा हो जाती है भाई साहब। तो फिर क्या बात करें, बोलो। जब शुक्ल ध्यान के काल में ही इतनी पवित्रता है, इतना आनंद है, अकथ जो आनंद कहो, वचनातीत शब्दातीत आनंद है भैया। अतीन्द्रिय आनंद की तो बात ही कुछ और होती है। तो फिर सिद्ध भगवान का आनंद कैसे होगा? कैसे उसे वचनों में बांधा जा सकता है? कैसे उस आनंद को शब्दों में देखा जा सकता है? अरे शब्दातीत है, वचनातीत है, विकल्पातीत है वो आनंद। अद्भुत अपूर्व आनंद है भाई साहब। उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, उस आनंद का कोई पारावार नहीं है। क्या बड़ी गजब गजब की बातें हैं। लोकांत में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, ऊर्ध्व गमन हो जाता है उनका। बस सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। वाह वाह वाह। सर्वोच्च हो हे जिनेन्द्र देव, हे सिद्ध परमात्मा, आप कैसे हो? बोले सर्वोच्च हो, सर्वोच्च, इसलिए लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की चर्चा कल हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। आज प्रकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए 61 नंबर पेज। उक्त 7 तत्वों में, नहीं पहले ऊपर वाला पैराग्राफ देख लो एक बार, कुछ थोड़ी सी चर्चा गंभीर है? सम्यक दर्शन की आवश्यकता इस मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। तो साहब पंडित जी एक बात बताओ यार, ये जो आप आनंद कह रहे हो, ये आनंद मिल जाएगा क्या हमारे को? जो वचनातीत आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी क्या हमारे को? हम कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं? बोले जरूर कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तो फिर एक काम करो ना यार, हम सीधा उसी आनंद के लिए प्रयास करें ना। काहे को हमारे को सम्यक दर्शन वगैरह के अरे भाई सुन ले सुन ले, सम्यक दर्शन उस आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। पीसी छावड़ा साहब, सम्यक दर्शन उस आनंद की प्राप्ति का रास्ता है। सम्यक दर्शन उस अतीन्द्रिय आनंद के लिए फर्स्ट स्टेप है, रास्ता है। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन की आवश्यकता इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और वह सम्यक दर्शन जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से, क्या जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से, अर्थात 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान से एक बात, और 7 तत्वों का स्वरूप जानकर, शब्द नोट करना, ध्यान देना क्या कह रहे हैं, स्वरूप जानकर फिर क्या करेंगे पंडित जी? बोले उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से। बड़ी गंभीर है ये बातें, समझने जैसी बातें हैं। सारी दुनिया छोड़ने में लगी है, लेकिन छोड़ने योग्य जिनागम में कहे हैं हेय तत्व। 7 तत्वों में से, उनमें से हेय तत्वों को छोड़ने से और उपादेय तत्वों की प्राप्ति होने से होता है। क्या सम्यक दर्शन कैसे होता है? सम्यक दर्शन कैसे होता है बतलाइए। तो इन्होंने बतला दिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 7 तत्वों का स्वरूप जानो, फर्स्ट स्टेप। फिर उनमें हेय तत्वों को छोड़ो और उपादेय तत्वों को प्राप्त करो। बराबर ये काम करना है सम्यक दर्शन के लिए। चलो आप बता दो भाई साहब, बढ़ जाते हैं जी, आप बतला दीजिए 7 तत्वों में से कौन से तत्व हेय हैं और कौन से उपादेय हैं। चलो हेय बता दो आप। तो बोले इसमें क्या है, साफ साफ है। क्या आश्रव तत्व हेय है
और बंध तत्व हे है। बोलो, आश्रव और बंध तत्व हे है पक्का? देखो, बदल मत जाना, पहले नक्की कर लेना पहले अच्छी तरह से कि आश्रव और बंध हे है। पक्का कर लिया ना भाई साहब? क्या पुद्गल तत्व तो है ही नहीं, पुद्गल तो तत्वों में नाम ही नहीं है। आश्रव और बंध तत्व हे है, पक्का कर लिया साहब हमने, पक्का। तो पुण्य और पाप किसके विशेष हैं? जीव के विशेष हैं कि अजीव के? संवर के विशेष हैं कि निर्जरा के? या मोक्ष के विशेष हैं? बोलो। पुण्य और पाप तो आश्रव के विशेष हैं, पुण्य और पाप तो बंध के विशेष हैं। पुण्य और पाप 7 तत्वों में से कहाँ शामिल होंगे? आश्रव और बंध में शामिल होंगे। यदि आश्रव और बंध हे तत्व हैं तो पुण्य उपादेय कैसे हो सकता है? बहुत गंभीर बात है भैया, बहुत अच्छे से खुलासा करेंगे अभी, यहाँ बहुत अच्छे से समझाएंगे। बड़ा अच्छा खुलासा किया है, बहुत अच्छे ढंग से प्रकरण को यहाँ समझाया है। पुण्य और पाप दोनों ही छोड़ने लायक है, पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव है, पुण्य और पाप दोनों ही बंध है। बोलो, देखिए क्या कहते हैं। अतएव यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों का संक्षेप में वर्णन किया। हेय माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक, बिल्कुल स्पष्ट है। हेय शब्द को हिंदी डिक्शनरी में देखेंगे तो छोड़ने लायक मिलेगा, और उपादेय शब्द को यदि आप देखेंगे हिंदी डिक्शनरी में तो मिलेगा ग्रहण करने लायक। हेय माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक, है ना। हेय उपादेय के अंदर बांटना था इनको। देखिए, उक्त 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। इन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिला दीजिए तो 9 हो जाएंगे। तो या तो 7 तत्व की चर्चा कीजिए या 9 पदार्थ की चर्चा कीजिए। अरे कहीं कहीं तो 9 को भी तत्व कह देते हैं शास्त्र में, नव तत्व ऐसा भी कह दिया है। तो नव तत्व कहें तो भी कोई बाधा नहीं है, पुण्य पाप को जोड़ करके नव तत्व कह दिया। समेत सार अमृतचंद्र स्वामी ने मूल कलश में लिखा, नव तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। नव तत्व, 9 के लिए तत्व शब्द का प्रयोग, पुण्य पाप को जोड़ करके। तो 7 तत्वों में ही पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ हो जाते हैं। मोक्ष शास्त्र में जहाँ पहले अध्याय में 4था सूत्र कहा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, उसमें पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में ही गर्भित कर लिया है। पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में ही गर्भित कर लिया है। तथापि फिर भी पुण्य और पाप को आश्रव तत्व में गर्भित कर लिया है, फिर भी अन्य आचार्यों के अभिप्राय अनुसार अब पुण्य व पाप पदार्थ का भी कुछ स्वरूप दिखलाया जाता है। क्या? पुण्य पदार्थ की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। पुण्य और पाप, पाप भी शब्द दे देना चाहिए था क्योंकि पाप के लिए अलग से हेडिंग शायद नहीं है आगे, है ना। तो पुण्य और पाप पदार्थ ऐसा। पुनात्यात्मानं पूयते अनेनेति व पुण्यम, राजवार्तिक अध्याय 6 का 3 और 4 नंबर का वार्तिक है। ये कह रहे हैं जो आत्मा को पवित्र करे अथवा जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं। भैया अकलंक देवाचार्य हैं, न्याय शास्त्र के प्रकांड आचार्य, उनकी पंक्तियां हैं, जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। ये पुण्य की परिभाषा है। तो जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है। इसी बात को आधार बनाकर जयसेन आचार्य देव ने समय सार के पुण्य पाप अधिकार में एक वाक्य लिख दिया, जो आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य है ना। तो आप जिसे पुण्य कह रहे हैं ये तो आत्मा को पतित कराता है, इसलिए ये पुण्य नहीं है, ये तो पाप ही है। क्या कहा? बड़े गजब गजब की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? जो स्वभाव से पतित कराए उसे क्या कहते हैं?
जो पतित करा रहा है, पवित्र कहाँ करा रहा है? ये तो गिरा रहा है स्वभाव से। जयसेनाचार्य ने कहा भाई वीरेंद्र जी ऐसे शब्द के प्रयोग किए उन्होंने, तो अभी वो प्रकरण अपना यद्यपि आगे आएगा, यहाँ वो रुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तो भी अब आ गई है चर्चा तो सुनो जरा वो क्या कहते हैं जयसेन आचार्य। ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं जयसेन महाराज ने। वो बोलते हैं यहाँ पाप अधिकार संपन्न होता है। कौन से अधिकार के बारे में? पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही है समय सार की। गाथा नंबर 145 से शुरू हुआ पुण्य पाप अधिकार, गाथा नंबर 163 तक चला। 145 से लेकर 163 नंबर गाथा तक पुण्य पाप अधिकार है। 19 गाथाएं हैं और उसमें उन्होंने लिखा, अधिकार का नाम पुण्य पाप अधिकार है, चर्चा पूरी पुण्य पाप के संदर्भ में चल रही है। और जयसेन आचार्य समापन करते हुए लिख रहे हैं कि इस प्रकार यहाँ पाप अधिकार संपन्न होता है, ऐसा लिखा। अब पाप अधिकार संपन्न लिखा तो प्रश्न अब अपने को तो ऐसा लगे यदि अपन उस चीज़ को पढ़ें तो यार ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई, पुण्य शब्द छूट गया होगा इसमें, पुण्य पाप अधिकार संपन्न हुआ, ये बात होनी चाहिए। क्या पुण्य पाप अधिकार मतलब पुण्य शब्द छूट गया होगा, लेकिन अगले ही वाक्य में जयसेन आचार्य ने स्वयं लिख दिया क्या कि आप इसे पाप अधिकार क्यों लिखते हो, ये तो पुण्य पाप अधिकार है। तो फिर उन्होंने जवाब दिया जो स्वभाव से पतित कराए उसे पाप कहते हैं। 2-3 तरह से व्याख्या की है, बड़ी सुंदर चर्चा आई है वहाँ, मूल में पढ़ने लायक है पुण्य पाप अधिकार की वो चर्चा, चलाएंगे अपन जब चलेगी तब। तो बोले जो स्वभाव से पतित कराए, इसका मतलब पवित्र नहीं करा रहे हैं वो, क्या पवित्र नहीं करा रहे हैं, वो तो गिराने का काम कर रहे हैं, स्वभाव से च्युत कराने का काम कर रहे हैं, स्वभाव से गिराने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी पाप ही है। खैर देखिए यहाँ जो अकलंक देवाचार्य देव ने कहा है, क्योंकि ये भी परिणामों की विशुद्धि के अर्थ में प्रयोग किए गए प्रयोग हैं, जिनागम के प्रयोग हैं, नकारा नहीं जा सकता है। दो आचार्यों को एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए खड़ा नहीं करना कभी भी, हमेशा ध्यान रखना। दो वीतरागी संतों द्वारा कही गई बातें यदि परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रही है तो वो परस्पर विरुद्ध नहीं है, परस्पर विपरीत नए विवक्षा से कही गई हैं, इतना समझ लेना। अज्ञानी लोग समझते हैं विरोध है, अज्ञानी लोग समझते हैं ये आचार्य कुछ कह रहे हैं, ये आचार्य कुछ कह रहे हैं। अरे आपको जान करके आश्चर्य होगा, कुंद कुंदाचार्य की पंक्तियों को एक दूसरे से, खुद की ही गाथाओं को आप विरोध में खड़ा कर दोगे, एक दूसरे के विरोध में। बोलो आप, एक तरफ कुंद कुंदाचार्य कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो, ओहो क्या कह रहे हैं, धर्म धम्मो दया विशुद्धो, कुंद कुंदाचार्य देव धर्म दया, दया में धर्म कह रहे हैं, दया से विशुद्धि का नाम धर्म कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। लो, एक तरफ तो दया को धर्म कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं ये करुणा भाव तो मोह का चिन्ह है, मिथ्यात्व का चिन्ह है, अनंत संसार का चिन्ह है। एक ही कुंद कुंदाचार्य देव अलग अलग जगह पर दो बातें कह रहे हैं, अब क्या करें? महाराज भूल गए थे आप तो, महाराज ये क्या कह दिया आपने यार, आप तो लिख करके चले गए, स्वर्ग में चले गए और हमें फंसा गए यहाँ पे, हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा हमारे को। एक जगह कह रहे हो धम्मो दया विशुद्धो, अष्टपाउड़ के अंदर है मूल गाथा है, नमो दया विशुद्धो। अब दिमाग चकरा रहा है हमारा, दया दया की बात कर रहे हो, ये कह रहे मोह का चिन्ह करुणा भाव होना। सुनो भाई, इधर निश्चय धर्म की चर्चा चल रही है, इधर व्यवहार धर्म की चर्चा चल रही है, तू क्यों उलझ रहा है भाई? क्या प्रवचन सार 40वीं नहीं, प्रवचन सार 85वीं गाथा। क्या माने बड़ी गजब की ये चर्चा, और करुणा भाव ये सब मोह के ही चिन्ह हैं। अभी इसलिए समझना पड़ेगा, जहाँ जिस विवक्षा से कथन किया, अरे हमारे पास दो नए हैं, दो नए हैं, और जिनागम में विविध प्रकार की अपेक्षाओं से, नयों से कथन किया जाता है। अपेक्षा नहीं समझो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या वक्तुर अभिप्रायो नए है, ज्ञातुर अभिप्रायो नए है।
जिस अभिप्राय से आचार्यों ने कथन किया है उस अभिप्राय को समझना पड़ेगा भाई। सत्यार्थ बात को भी समझना पड़ेगा, मूल बात को भी समझना पड़ेगा, और कही गई बातों की विवक्षाओं को भी समझना पड़ेगा। देखिए, जो आत्मा को पवित्र करे अर्थात जिससे आत्मा पवित्र बने उसे पुण्य कहते हैं। पुण्य पवित्रता का सूचक है। और तत्प्रतिद्वंदी रूपम पापम पाति रक्षत्यात्मानम शुभ परिणामात् इति पापम। ये 3 से 5 वार्तिक है ये। क्या वहीं मोक्ष शास्त्र में ही वहीं अध्याय 6 का ही वार्तिक है, वही अकलंक देवाचार्य की पंक्तियां हैं। आत्मा को पवित्र कैसे करता है, प्रश्न तो खड़ा होता है, क्योंकि हमने तो पवित्रता की बात कभी सुनी ही नहीं है। पुण्य पवित्र कराए उसे पुण्य कहते हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं ये। क्या आप ऐसा मत समझ लेना कि ये सूर्य सागर आचार्य जी ने लिखा है। क्या सूर्य सागर जी आचार्य को सुनोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये तो यार कहीं कुछ क्या है यार, ये चक्कर है। लेकिन ये तो अकलंक आचार्य देव ने लिखा है, ये तो राजवार्तिक में लिखा है, ये तो राजवार्तिक की बात को कोट किया है यहाँ पर। ये तो तीर्थंकरों की वाणी है, ये तो सर्वज्ञ भगवान का माल है भाई साहब। क्या ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है ना। तो फिर पुण्य को पवित्र कैसे लिख दिया, ये समझ में नहीं आई बात। अरे पवित्र का अर्थ परिणाम विशुद्ध होते हैं, पवित्र का अर्थ भूमि तैयार करता है, पवित्रता का अर्थ सम्यक दर्शन रूपी बीज डलने के लिए भूमि की साफ सफाई होकर के धुलाई करके जमीन को उपजाऊ बना करके तैयार करता है, इसका नाम है पवित्र बना रहा है। यदि ये कहा जाए, बोलिए किसान को बीज डालना है, आगे बीज की भी चर्चा की और सारी सब ऐसे चर्चाएं आएगी इसके अंदर सब। किसान को बीज डालना है और प्रश्न खड़ा किया, बोलो बीज डालने के लिए क्या करें, बोले भूमि की तैयारी करो, भूमि की सफाई करो। क्या भूमि की तैयारी करो। अब भूमि की तैयारी करें मतलब भूमि की सफाई करेगा मतलब भूमि को उपजाऊ बनाओ। क्या भूमि की गुड़ाई करो, मिट्टी की, उसमें खाद वगैरह दो, सब आराम से खूब उसको नरम बनाओ उसको भूमि को, क्योंकि कठोर भूमि के ऊपर बीज गिरेगा तो काम नहीं होगा। तो पवित्र माने विशुद्ध परिणाम, पवित्र माने भाव भूमि तैयार करना, पवित्र माने जिसे विशुद्धि लब्धि कहकर के पुकारा गया है, इसका नाम पवित्रता है। विशुद्धि लब्धि क्या चीज है? ये जितनी चर्चाएं अपनी चल रही हैं ये सब धर्म है कि पुण्य है? बताओ मुझे। जिस जगह पर हम लोग लगे हुए हैं ये सब क्या है? जिस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं ये सब क्या है? धर्म है या पुण्य है? कि साहब पुण्य है साहब, ये तो पुण्य है। तो पुण्य है, पुण्य है का मतलब परिणाम पवित्र कर रहा है। क्या ये परिणामों को पवित्र बना रहा है। हमारे भाव भूमि तैयार हो रही है, परिणामों में विशुद्धता आ रही है, परिणामों में निर्मलता आ रही है, परिणामों की क्रूरता चली जा रही है। विषय भोग और विषय वासनाओं से हटकर हम ये यहाँ जिनवाणी में आए हैं पढ़ने के लिए, जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठे हैं। हमारा बेस तैयार हो रहा है सम्यक दर्शन के लिए, निर्मलता आ रही है। ये कैसी बातें कर रहे हैं ये बातें हवा में नहीं है, ये मायना रखती है भाई साहब। सिनेमा हॉल में बैठ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, जिन मंदिर और तत्व ज्ञान के सानिध्य में बैठ करके भूमि तैयार होती है सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए। ये वो चर्चा चल रही है यहाँ पर। आइए जैन साहब, सही कहा आपने, ऐसी ही बात है जैसी श्रीमद् राजचंद्र जी साहब ने कही है, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझो ते। जिस जगह पर जो योग्य है उस जगह पर योग्य बात समझनी चाहिए। देखिए क्या है ये, उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है, 62 नंबर पेज, पहली लाइन देखना। उक्त पुण्य से जो प्रतिकूल है अर्थात आत्मा को शुभ परिणामों से बचाने वाला, दूर करने वाला, उसे पाप कहते हैं। आत्मा को जो शुभ परिणामों से बचाता है, अशुभ परिणामों से बचाता है, अरे शुभ परिणामों से बचाता है, शुभ परिणामों से दूर करता है। पाप जो है वो शुभ से दूर करता है और पुण्य जो है वो अशुभ से दूर करता है। कर्मों का आश्रव शुभ अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है, शुभ है पुण्यस्य, शुभ है पापस्य। 6वें अध्याय का 3रा सूत्र तत्वार सूत्र में देखिए, नीचे प्रकरण पढ़ते हैं। बड़ी सुंदर चर्चाएं पुण्य और पाप प्रकृतियों के संदर्भ में, क्या होता है पुण्य और क्या है पुण्य परिणाम, क्या है शुभ योग, कौन से होते हैं शुभ योग, पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी होती हैं,
148 कर्म प्रकृतियों में से कौन कौन सी कर्म प्रकृतियां हैं जिन्हें पुण्य प्रकृतियां कहा गया है? मूल में देखिए, इस सूत्रानुसार जो शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आश्रव होता है। क्या क्या कहा? इस सूत्र के अनुसार जो भी शुभ योग है उससे तो पुण्य रूप कर्मों का आश्रव होता है, और जो अशुभ योग है उससे पाप कर्मों का आश्रव होता है। क्या? शुभ योग से पुण्य का और अशुभ योग से पाप कर्मों का। अब शुभ योग बतला रहे हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। शुभ योग माने शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग। 3 बातें लेंगे ना, शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग। क्या? किसी जीव की हिंसा नहीं करना, प्रवृत्ति अच्छी है। बिना दी हुई वस्तु को न लेना, ठीक है ना, या चौर्य है, वो अहिंसा थी। ब्रह्मचर्य पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इत्यादि काय जनित शुभ योग है। शरीर से हमने बहुत बहुत सावधानी रखी भाई साहब। 5 व्रत नहीं लेना है, 5 व्रत नहीं लेना है, ये शुभ काय योग बतलाया है। क्योंकि फिर जो सत्य की बात आएगी ये वचन योग में आ जाएगी, शुभ वचन योग में। ख्याल में आ रही है बात? फिर शुभ मनोयोग की चर्चा करेंगे। तो शुभ काय योग माने शरीर की प्रवृत्तियां शुभ होना है, सत्य और हितकारी वचन कहना और मित भाषण अर्थात बिना प्रयोजन की बातें नहीं करके थोड़े शब्दों में व्यक्त कर देना, ये शुभ वचन योग है। बोलो क्या करें? पुण्य की चर्चा चल रही है, शुभ योग पुण्य, पुण्य को समझा रहे हैं, पुण्य होता क्या है, वचन योग की बात बतला रहे हैं, भाषा वर्गणाएं किस प्रकार की होनी चाहिए। क्या ये सिर्फ पुण्य बंधन की चर्चा चल रही है? शुभ भाव पुण्य प्रकृतियों की चर्चा करेंगे अभी नीचे उतर करके। लेकिन इस पुण्य से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि ये पुण्य आश्रव तत्व है। इस पुण्य से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि ये बंध तत्व है। बंध और मुक्ति ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। शरीर अरहत परमेष्ठी आदि की भक्ति करने में मन लगाना, ये क्या कह रहे हैं? अनंत भगवान की भक्ति आदि करने में मन लगाना, तपश्चरण करने में प्रीति रखना, ये सब अंदर परिणामों की बात है। शास्त्र का विनय आदि भाव आदि रखना इत्यादि जो मन का व्यापार है वह शुभ मनोयोग है। मन के व्यापार को शुभ मनोयोग कहेंगे। कितनी बातें भाई साहब, मन में अच्छा सोचो, विनय का भाव रखो, बहुमान का भाव रखो, देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान का भाव होना चाहिए, जनवाणी के प्रति विनय का भाव होना चाहिए, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम होना चाहिए, तत्व के प्रति बहुत बहुमान का भाव आए। भैया ये तीर्थंकरों की वाणी है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा। बोलो, रोजाना मंगलाचरण बोलते हैं। आपके पास जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, इस ग्रंथ के अंदर प्रारंभ में मंगलाचरण दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पर ही, जहाँ ग्रंथ का शुरुआत की है वहाँ प्रारंभ में शास्त्र स्वाध्याय का प्रारंभिक मंगलाचरण दिया है, जो हम रोजाना बोलते हैं। और उसमें नीचे बोलते हैं अस्य मूल ग्रंथ करता रहे। कौन? श्री सर्वज्ञ देवा। ये जो बात कही जा रही है, इसके मूल लेखक यदि कोई है, मूल वक्ता यदि कोई है, मूल व्याख्याता यदि कोई है, तो वे सर्वज्ञ देव हैं। तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषाम वचनानुसारम, उनके वचनों के अनुसार। क्या? फिर कुंद आचार्य, फिर कुंद आचार्य की आमनाएं में आगे चलते हुए फिर परंपरा से विद्वानों के माध्यम से चलती हुई वो बात हम तक चली आई। तो आप इन बातों को ये नहीं समझे कि हम समझा रहे हैं, आप इन बातों को ये नहीं समझे कि सूर्य सागर जी ने लिख दिया है, आप इन बातों को ये नहीं समझे कि ये इनकी है।
अरे जरूरत पड़ने पर कुंद कुंदाचार्य देव स्वयं ये कहते हैं, केवल ही जिने ही भणियम। क्या? केवल ही जिने ही भणियम। ये तो केवल ज्ञानियों के द्वारा कही गई बातें हैं भैया, सर्वज्ञ की बातें हैं, हमारी तो कुछ चलती नहीं है। जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है, हमारे कहने से मत मानना, भगवान की तो मानो कम से कम, ये बात कह रहे हैं। देखिए कैसे मनोयोग की बात कह रहे हैं, शुभ मनोयोग। शुभ मनोयोग माने भाव भूमि। अरे भाई, जिस भूमि में आकर के सम्यक दर्शन का जन्म लेना है, जिस भूमि में आकर के सम्यक दर्शन उत्पन्न होना है, सम्यक दर्शन इसको भी देव कहा है। क्या? सम्यक दर्शन को भी देव कह करके पुकारा है। एक बड़ी गजब की चर्चा अभी यहाँ प्रासंगिक नहीं है, अभी नहीं बतलाऊंगा, लेकिन इतना ही समझ लीजिए आप, दर्शन को भी हमारे यहाँ जनवाणी में सम्यक दर्शन के लिए भी देव शब्द का प्रयोग किया है। क्या? सम्यक दर्शन देव है, सम्यक ज्ञान वो जनवाणी है और सम्यक चारित्र वो गुरु है। दादा की देव शास्त्र गुरु पूजन में भी प्रयोग किया है ऐसा। क्या? दर्शन दाता देव हैं, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है, मैं बंदों दरी ध्यान। ऐसा सम्यक दर्शन देव हैं। तो कह रहे हैं देव का पदार्पण यहाँ होने वाला हो। अब सोचो, दर्शन दाता देव है वो अलग चीज है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, दाता माने दे प्रदान करने वाले, देव माने सच्चे देव, माने जो जान दी अरहंतम सो जान दी अप्पाणम, ऐसा वो दर्शन दाता देव, वैसा अर्थ बनेगा वहां। अभी कह रहे हैं ये मनोयोग की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब मन को इतना पवित्र बनाओ, मन को इतना निर्मल बनाओ, जिस मन की भूमि पर सम्यक दर्शन रूपी देवता आकर के विराजमान हो। सम्यक दर्शन रूपी बीज जहां डलना हो, वो जमीन कैसी होगी? किसान भी बीज डालने के पहले जमीन तैयार करता है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान करने के पहले जहां वो प्रतिमा विराजमान होने वाली होती है, उस वेदी की शुद्धि की जाती है। तो जिस भूमि में, जिस जगह पर सम्यक दर्शन विराजमान होने वाले हैं, उस जगह पर जहां सम्यक दर्शन विराजमान होने वाले हैं, वहाँ जमीन की सफाई होनी चाहिए कि नहीं? कि होनी चाहिए। कि जमीन की सफाई का मतलब नहीं समझे। जमीन की सफाई का मतलब ग्रहित मिथ्यात्व का कचरा पड़ा हो तो सम्यक दर्शन कैसे आएगा? क्या? कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के प्रति बहुमान का भाव पड़ा हुआ हो तो सम्यक दर्शन वहां आकर के कैसे विराजमान होंगे? क्या समझ में आ रही है क्या बात? जहां कुदेव कुगुरु कुधर्म बैठे हों जिसके हृदय में, तो भाई तेरे हृदय के ऊपर तो तूने उनको बिठा रखा है, तो पहले इनको विदा कर यहाँ से। ये हटेंगे तो फिर दूसरे देव आकर के बैठेंगे। एक जगह पर दो देव नहीं बैठ सकते। क्या? तो ये कचरा हटेगा, मिथ्यात्व का कचरा हटेगा, ग्रहित मिथ्यात्व का कचरा हटेगा, अनीति अन्याय अभक्ष्य के परिणामों का कचरा हटेगा। और ये कचरा हटेगा तो जो पवित्रता बनती है भावों की, परिणामों की जो पवित्रता बनती है, उसके लिए प्रयोग किया गया है पुण्य। उसके लिए पुण्य शब्द का प्रयोग किया है। जो पवित्र कर रहा है भूमि को, उसका नाम है पुण्य। ये भूमि पवित्र कर रहा है या आंगन पवित्र कर रहा है? क्या? अब सम्यक दर्शन का अवतरण होगा तो फिर कुछ कमाल हो जाएगा। देखिए, मन वचन काय के उक्त शुभ व्यापारों से आत्मा को सुख देने वाले पुण्य कर्म को आश्रव और बंध होता है। उपचार से, व्यवहार से सुख देने वाला आत्मा को पुण्य। अनुकूल वेदनीयम, अनुकूलता का वेदन हो रहा है ना, वो पुण्य है। और प्रतिकूल वेदनीयम वो पाप है। लेकिन कह रहे हैं इनका आश्रव और बंध होता है। यदि आप फ्री होना चाहते हो, यदि आप मुक्त होना चाहते हो, तो पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। और दोनों से ऊपर उठने की चर्चा अभी आगे चल करके करेंगे। उससे पहले जरा पुण्य प्रकृतियों के हाल चाल देख लेते हैं, जरा पुण्य प्रकृतियों की खबर ले लेते हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी है?
148 कर्म प्रकृतियों में से वे कौन सी प्रकृतियां हैं जिन्हें पुण्य कहा जाएगा? देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों में से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म तो घातियां हैं। ओहो, क्या कह रहे हैं। ज्ञानावरणादि 8 कर्म है ना, इन 8 कर्मों में से समझने की बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। घाती का मतलब समझते हैं आप? घाती माने घात देने वाले, घाती माने नुकसान पहुंचाने वाले। नुकसान पहुंचाने वाले का नाम है घाती, पीड़ा देने वाले का नाम है घाती। आत्मा के स्वभाव का घात करे उसका नाम घाती। ये घातिया कर्म हैं। बोले 4 कर्म हैं ऐसे जो आत्मा का घात करने वाले दिखाई देते हैं। सारी कर्म प्रकृतियां पाप है, सब पाप रूप है। क्या क्या है? अर्थात आत्म स्वरूप को हानि पहुंचाने वाले हैं। अतः कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों में से इन 4 कर्मों की जो ज्ञानावरण की 5, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण की 9, ज्ञानावरण की 5। अभी एक एक समझाने का समय अपने पास में है नहीं इतना, बताइए कई बार कहीं भी जान लेना। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोप्रय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये 5 ज्ञानावरण की। हाँ, दर्शनावरण की 9। इनमें 5 तो हैं निद्रा, 5 प्रकार की निद्रा और 4 प्रकार की दर्शन संबंधी आवरण। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण और 5 निद्रा, तो ये 9 हो गई। मोहनी की 28, 3 दर्शन मोहनी की और 25 कषाएं वो चारित्र मोहनी की। ऐसे अंतराय कर्म की 5, दान, लाभ, भोग, वीर्यांतराय, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इस प्रकार कुल मिलाकर 47 प्रकृतियां हैं, 47 प्रकृतियां। राकेश जी सर सही कह रहे हैं। 5, 9, 28 और 5 टोटल कितनी हो गई? 47, 47। सो तो पाप रूप ही है। ये 47 कर्म प्रकृतियां तो पाप ही है। कोई व्यक्ति ये कहे नींद आ रही है भाई साहब, बोले पाप का उदय है। नींद आ रही है तो पाप का उदय है। बोले राग द्वेष, बोले पाप का उदय। क्या बात कर रहे हो? अब देखो मैं एक बहुत गजब बात कहता हूं, इसमें ध्यान देना, आत्मार्थियों को बड़ा मजा आएगा। सुनो, सारी प्रकृतियां पाप हैं। यस, 47 पाप कही है कि हाँ जी पाप कही है। जिनवाणी में कही है, बिल्कुल जिनवाणी में कही है, कर्णानुयोग में कही है, सिद्धांत में कही है, आगम में कही है। ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, मोहनी की, अंतराय की सारी प्रकृतियां क्या हैं? पापोदयी, पाप का उदय और पाप का बंधन। अब मेरा छोटा सा यहां प्रश्न है, जिनेंद्र देव की भक्ति का राग, ये राग भाव, ये कौन से कर्म प्रकृति का उदय? बोलो राजेश अजमेरा जी साहब। जिनेंद्र देव की भक्ति का जो राग है, ये कौन सी कर्म प्रकृति है सचिन लोहाड़िया जी? वेदनी है क्या? नाम कर्म है क्या? आयु कर्म है कि गोत्र कर्म है? मोहनी है? पक्का मोहनी है? बताइए सर, मोहनी है, चारित्र मोहनी है। भक्ति का राग मोहनी का मतलब 100% पाप प्रकृति है। ओ क्या बात कर रहे हो यार, तो पाप ही है। तो मैं भक्ति के राग की बात कर रहा हूं। अरे उदय पाप का है, उदय पाप का है भाई साहब। क्या रिंकेश भाई, मोहनी की प्रकृति है वो, मोहनी की प्रकृति है। देखो भाई साहब, बात थोड़ी गंभीर है, खतरनाक बात है, घबराना नहीं क्या। लेकिन प्रशस्त अप्रशस्त का क्या बंटवारा कर रहे हो उसमें? उदय पाप है वो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, कषाय है वो। ये राग आग दहे सदा, पाप कर्म प्रकृति का उदय है। क्या कहोगे?
बांधेगा पुण्य वो अलग बात है, शुभ राग होगा, भक्ति का राग है, क्या पुण्य बांध लेगा। क्या सोचना थोड़ा सा, पुण्य बांध लेगा तो क्या फर्क पड़ गया, उदय तो पाप का है, पाप का उदय है। जैसे मान लीजिए ज्ञानावर्णी कर्म है, अब ज्ञानावर्णी कर्म का मंद उदय, क्या गले से उतरेगी नहीं, मेरे भी गले से निकल नहीं रही है। क्या प्रियंक भाई क्या करो, बोलो, बात ऐसी है क्या ये आगे कहने वाले हैं, मैं क्या कहूँ, ये बातें कहने वाले हैं आगे, खुल करके कहने वाले हैं, खोल करके कहने वाले हैं, ये बातें समझ में तो आए, कभी सुनी नहीं है भैया, एक बार कान में तो पड़े, सच्चाई क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, ये बात समझें तो सही, समझने के स्तर पर तो लागू करें इस बात को पहले। क्या देखो भाई, कोई पक्ष व्यामोह नहीं है, हम सब जिनागम पंथी हैं, आगम पंथी हैं। आजकल नई नई भाषाएं चलती है, अरे भाई हम सब महावीर भगवान के अनुयायी हैं, हम सब भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, और कुछ नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरा पंथी स्थानकवासी, क्या हम एक पंथ के अनुयायी, हम जैन ही अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय काफ़ी हो, हम यही कामना करते हैं, हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं। सब जैन, हम जैन ही अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय काफ़ी हो, हम जैन हैं, भगवान महावीर स्वामी के भक्त हैं, और इससे ज़्यादा क्या करना है बोलो, इससे ज़्यादा क्या जानना है हमारे को, भगवान का पंथ है, वही हमारा पंथ है। चलिए देखो, घातीय कर्म को पाप रूप कह दिया, अघातीय की चर्चा करो जल्दी फटाफट, अघातीय में क्या क्या मैटर है। बोले शेष 4 अघातीय कर्मों की जो 101 प्रकृतियां हैं, अब उन 101 में से पुण्य निकालना है हमारे को, पुण्य पुण्य की चर्चा करनी है। अभी अपन काहे को पाप को देखें, पाप को छोड़ दो, जो बच जाएगी वो सब पाप हो जाएगा, पुण्य पुण्य झांट लो अपन तो। पुण्य पुण्य क्या है, बोले उनमें से वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां हैं भाई साहब, असाता और साता, उनमें से बताओ। तो बोले उनमें से एक जो साता वेदनीय है वो पुण्य है। एडवोकेट साहब सही कह रहा हूं ना, प्रेमचंद जी नारायण साहब बोलो। देखो ये साता वेदनीय है, ये तो पुण्य है। और गोत्र कर्म की 2 में से एक उच्च गोत्र, वो भी पुण्य है। क्या फिर आयु कर्म की क्या बात करें, बोले 4 आयु कर्म की 4 में से तिर्यंच, मनुष्य और देव आयु, ये 3 प्रकृतियां, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ठीक है, ये पुण्य प्रकृतियां हो गई। देखो बड़ा प्रकरण इतना सुंदर है, आपको एक बार इस मैटर को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। तो कितनी प्रकृतियां हो गई यहाँ, वेदनीय की, गोत्र कर्म की और आयु कर्म की, 1, 1 और 3, माने 5 प्रकृतियां हो गई साहब यहाँ तक। क्या बोलो। फिर कहते हैं नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से, नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से ये पुण्य प्रकृतियां हैं। आयु कर्म, इसमें भी शंका लग रही है आप लोगों को, माने ये कह रहे हैं तिर्यंच आयु ये पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु ये पुण्य प्रकृति है, देव आयु ये पुण्य प्रकृति है। और ये पुण्य प्रकृति इसलिए है कि कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई भी देव मरना नहीं चाहता, और कोई भी नारकी मरना नहीं चाहता, तिर्यंच मरना नहीं चाहता, तिर्यंच गति का जीव मरना नहीं चाहता। क्या इसलिए तिर्यंच भी पुण्य प्रकृति है, तिर्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। देखिए अभी गति की जब बात करेंगे तो तिर्यंच गति पाप प्रकृति में चली जाएगी, क्योंकि जाना कोई नहीं चाहता, तिर्यंच में जाना कोई नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच गति पाप है। लेकिन तिर्यंच में यदि पहुंच जाए तो फिर मरना नहीं चाहता। क्या यदि तिर्यंच में पहुंच जाएगा तो फिर वहां मरना नहीं चाहेगा, और मरना नहीं चाहता है इसका मतलब वो आयु अच्छी है, पुण्य प्रकृति है। अभी और सुनो, 93 प्रकृतियों में से पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृतियां गिना रहे हैं, मनुष्य गति पुण्य प्रकृति,
मनुष्य गत्यानुपूर्वी पुण्य प्रकृति, देवगति देवगत्यानुपूर्वी। ये गत्यानुपूर्वी तो समझते हैं ना आप क्या होता है। गत्यानुपूर्वी का मतलब उस गति में आते समय जो विग्रह गति का जो रास्ता था उसमें जो आकार प्रकार है वो गत्यानुपूर्वी कर्म प्रकृति की वजह से होता है। जैसे मनुष्य में आते समय रास्ते में विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय चल रहा था, पुण्य प्रकृति है। यहाँ से मर करके देव में जा रहे हैं तो रास्ते में चलते समय देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म प्रकृति का उदय चलेगा। क्या गति तो कोई भी अच्छी नहीं है, कर्म तो कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन पुण्य पाप प्रकृतियों में बांट रहे हैं ना यहाँ तो। क्या एक पुण्य प्रकृतियां एक पाप प्रकृति, प्रकृतियों में बंटवारा तो आगम में किया है, रहने लायक तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी असॉल्टिंग तो दो में करनी पड़ेगी अभी पुण्य पाप में, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं आगे समचतुर्थ संस्थान। ये समचतुर्थ संस्थान क्या होता है? बोले सुडोल शरीर, बराबर नाक कान आंख वगैरह जो हो बहुत व्यवस्थित रीति से हो, इसका नाम है समचतुर्थ संस्थान। वज्र वृषभ नाराज सहनन, हड्डी कीलें आदि जो हैं सब वज्र की हो। 5 शरीर, पांचों शरीर पुण्य प्रकृति है। 3 अंगोपांग, औदारिक वैक्रियक आहारक, ये 3 अंगोपांग ये पुण्य प्रकृति है। निर्माण पुण्य प्रकृति है। बंधन ये भी पुण्य प्रकृति है। संघात, 5 प्रकार का संघात, संघात माने कसावट, खिंच करके बंधन होना, बंधन और संघात ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। फिर अगुरु लघु ये भी पुण्य प्रकृति है। परघात माने ऐसे अंगोपांग आदि का होना जो दूसरे के घात में निमित्त बन जाए, लेकिन स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि से बोले वो पुण्य प्रकृति है। आतप, आतप माने हैं गर्मी, आतप कर्म प्रकृति सूर्य बिंब में पाई जाती है, पृथ्वी का एक जीवों में आतप कर्म प्रकृति। फिर उद्योत कर्म प्रकृति, जुगनू में चंद्रमा में ये पृथ्वी का एक जीवों में जो पाई जा रही है पुण्य प्रकृति है। प्रशस्त विहायो गति, शुभ रूप जो गमन है, गमन अच्छी चाल अच्छी है, गमन अच्छा है इसका, ये प्रशस्त विहायो गति। उच्छ्वास ये भी पुण्य प्रकृति है। त्रस, किसी कौन जीव त्रस बनेंगे? पुण्य प्रकृति वाले। बादर, इसका मतलब त्रस बनना ये पुण्य प्रकृति है। स्थावर नाम कर्म ये पाप प्रकृति है। बादर ये पुण्य प्रकृति है। सूक्ष्म ये पाप प्रकृति है। पर्याप्त ये पुण्य प्रकृति है और अपर्याप्त ये पाप प्रकृति है। निर्माण नहीं समझ में आया? निर्माण क्या होता है? निर्माण होता है संरचना, निर्माण स्ट्रक्चर। आंखें कैसे शेप की होगी, कान का शेप क्या होगा, नाक का शेप क्या होगा, ठीक है ना। स्थान और आकार 2 हैं ये, इसके भेद निर्माण नाम कर्म के, एक स्थान भी और एक आकार भी, बनावट भी और संख्या भी और आकार भी, ये सब निर्माण में है। नहीं संख्या, ये ऐसा है निर्माण में, जैसे उंगलियां 5 होगी कि 6, ये निर्माण नाम कर्म का काम है। किसी की 6 उंगलियां होती है, किसी की 5 होती है, किसी की कम होती है, किसी की उंगलियां होती नहीं है, सब ऐसी जुड़ी हुई होती है, तो अलग अलग तरह की बातें हैं। ये सब निर्माण कर्म के उदय से। पर्याप्त हो गया, प्रत्येक साधारण पाप प्रकृति है, प्रत्येक पुण्य प्रकृति है। प्रत्येक माने इंडिविजुअल। स्थिर रस आदि धातुएं जिसमें कन्वर्ट नहीं हो, परिवर्तित नहीं हो, स्थिर रहे, चलायमान नहीं होती वे धातुएं। धातु और उपधातु, वात पित्त कफ, ये उपधातु कहलाते हैं, ये चलायमान नहीं होते, ये स्थिर नाम कर्म के उदय से। शुभ, शुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर दिखता है व्यक्ति। जो सुंदरताएं हैं ये सुंदरता शुभ कर्म के उदय से है, ये पुण्य प्रकृति है। कोई व्यक्ति सुंदर है तो शुभ कर्म के उदय से। लेकिन एक और गजब की बात कह रहा हूँ, इसके आगे वाली एक और प्रकृति है। शुभ नाम कर्म की प्रकृति का उदय तो हो, लेकिन यदि सुभग कर्म प्रकृति का उदय नहीं हो, सुभग पुण्य प्रकृति है,
दुर्भग है इसकी अपोजिट, वो पाप प्रकृति है। तो क्या होगा, कितना भी सुंदर हो लेकिन व्यक्ति पसंद ही नहीं करते लोग। अब क्या करो, सुभग माने दूसरे लोग भी चाहें, उसका नाम सुभग। शुभ माने सुंदर और सुभग माने लोग पसंद करें। पंडित जी यार आपको बहुत लोग पसंद करते हैं यार, इतने लोग क्यों पसंद करते हैं? भैया हम क्या करें, सुभग नाम कर्म प्रकृति का उदय है इसलिए लोग पसंद करते हैं। हमारी क्या है, दुर्भग नाम कर्म प्रकृति का होवे दूरभग, दूर भगाएंगे लोग, पाठ बैठना पसंद नहीं करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे। हाँ, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, किसी के सुभग कर्म प्रकृति का उदय होता है तो उसको सब चाहते हैं, लेना चाहते हैं, गोदी में लेना चाहते हैं। दुर्भग कर्म प्रकृति का उदय होता है, बहुत सुंदर है लेकिन उसके बावजूद भी दूर भगाना चाहते हैं। ऐसा है। तो सुभग सुस्वर आवाज, आदेय, आदेय माने कांति तेज, यशस कीर्ति प्रशंसा। अरे यार इनकी खूब प्रशंसा होती है यार, जबरदस्ती बात बात में ये खाम में प्रशंसा लूट करके ले गए, इनका कुछ नहीं था। अरे कुछ क्या नहीं था, इनके अंदर में यशस कीर्ति नामक कर्म प्रकृति का उदय था, हम क्या करें। फिर तीर्थंकर कर्म प्रकृति, 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार का गंध और 5 प्रकार का वर्ण, ये नाम कर्म की 63 प्रकृतियाँ। नाम कर्म की 63 और गोत्र की 1, वेदनी की 1 और आयु की 3, टोटल मिलाकर के 68 प्रकृतियाँ पुण्य रूप मानी गई हैं। अतः जिन जिन कार्यों के करने से उक्त प्रकृतियों का आश्रय होता है, उन उन रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति करके पाप जनक अशुभ क्रियाओं से बचना चाहिए। प्रेरणा दी है, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। पाप प्रवृत्तियों से माने काय की चेष्टा पाप रूप नहीं हो, वचन पाप रूप नहीं हो और मन में पाप रूप भाव नहीं आवे, उनसे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। शंका की है, जब शुभ और अशुभ दोनों हे बतलाए गए हैं तो फिर ये पुण्य को उपादेय या करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हो, ये क्या चक्कर है, इसमें क्या मैटर है? तो बड़ा गजब का समाधान और सुंदर चर्चा आगे कही गई है। उस चर्चा को हम यथा समय कल आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति, बड़ी सुंदर चर्चा आज से दिन में चालू हुई है बोधि दुर्लभ भावना की। दोपहर में 2:30 बजे कल का वीडियो प्रवचन है बोधि दुर्लभ भावना का, एक प्रवचन वीडियो मिला है बोधि दुर्लभ भावना पर। दोपहर में 2:30 बजे आपसे मिलेंगे और सुबह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तत्वों के संदर्भ में, सम्यक दर्शन के संदर्भ में लक्षण की चर्चा, सम्यक दर्शन का यथार्थ लक्षण, उसकी चर्चा चल रही है। आप थोड़ा सा समय से आएंगे तो कल ये पुण्य पाप की चर्चा यथावत रीति से सुन पाएंगे। जो देर से आते हैं ना, उनका वो शुरू का प्रकरण छूटता चला जाता है, छूटता जाता है। कुछ लोग बैठ करके सुनते होंगे यद्यपि, लेकिन बराबर यदि राइट टाइम 8 बजे हम शुरू करते हैं, राइट टाइम 8 बजे यदि आप उपस्थित रहेंगे तो बराबर उसका मूल प्रकरण के हार्द को आप समझ पाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है।